मूवी की स्टार्टिंग में हस्बैंड और वाइफ के रोमांटिक सीन के साथ रोमांटिक गाना तुम बन के हवा आता है। उसके बाद यथार्थ माने हस्बैंड और साची मतलब की वाइफ दोनों डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। साची उसी वक्त डिवोर्स की बात करती है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। यथार्थ गाड़ी में ऑफिस जाते हुए साइकोलॉजिकल डॉक्टर से बात करता है। बाद में ऑफिस पहुंच के काम शुरू करता है कि तुरंत उसे न्यूज़ दिखती है। न्यूज़ में उसके फ्लैट में कोई टेररिस्ट घुस आया है, ये खबर उसे मिल जाती है। वो भागकर बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है, पुलिस वालों से बात करता है। टेररिस्ट उर्फ गुल वो अपनी मांगे पुलिस को बताता है कि उसके एक और दोस्त टेररिस्ट जुबरान को छुड़वाना चाहता है। उसे 50 लाख रुपए चाहिए और यहाँ से भागने के लिए एक गाड़ी चाहिए। यथार्थ पुलिस से कहता है कि मैं पैसे ले आता हूँ, पर उसे मना कर दिया जाता है। उसी वक्त यथार्थ साची की बीमारी के बारे में बताता है कि वो मेंटली इल है, और फिर यथार्थ टेररिस्ट को साची को दवाई देने को कहता है। टेररिस्ट साची को चाय बनाने के लिए कहता है। उसके बाद साची टेररिस्ट को अपनी बीमारी की वजह से अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर टेररिस्ट और साची दोनों एक दूसरे की कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं। टेररिस्ट ने कहा कि डिलीवरी बॉय का काम करते हुए उसे किसी बॉम्ब ब्लास्ट केस में अंदर कर दिया गया है और इसीलिए उसके ऊपर टेररिस्ट का इल्ज़ाम लग गया है। यहाँ पर साची टेररिस्ट को अपनी सारी बातें बताती है कि यथार्थ उसे धोखा दे रहा है और वो उसे किसी तरह की गोलियां खिला के मार देना चाहता है। टेररिस्ट साची की बातों में आके बिना गन में गोली डाले बाहर आने के लिए मान जाता है, और उसे बाहर ले जाते ही पता चलता है कि साची ने उसे धोखा दिया है। तो टेररिस्ट कांच की मदद से उसे वापस ऊपर फ्लैट में ले जाता है। साची बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो सब कुछ भूल गई होती है कि घर में टेररिस्ट कौन है। तब दिखाया जाता है कि टेररिस्ट ने चाय में पहले से ही गोली डाल दी थी, और उसके बाद टेररिस्ट उसे कुर्सी में बांध देता है क्योंकि साची उसे पहचान नहीं रही होती है। बिल्डिंग के बाहर यथार्थ और इंस्पेक्टर के बीच में झगड़ा हो जाता है। वैसे दोनों ही साची को बचाना चाहते थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था, इसलिए यथार्थ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके थोड़ी देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर झूले पे बैठ के बात करते हैं। और उसी वक्त यथार्थ साची की बीमारी के बारे में और ज़्यादा जानकारी देता है कि साची बीमार है और उसका किसी से अफेयर भी चल रहा है। यहाँ तक कि उसने अपने लॉकर आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड सब कुछ चेंज कर दिया है। उसके बाद क्या बात करता है यार? इंस्पेक्टर यथार्थ को बताता है कि टेररिस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसी वजह से सरकार अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं कर रही है तो उसे पैसों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। अनऑफिशियली ही सही, लेकिन एक सही सलाह यही थी कि वो खुद पैसों का बंदोबस्त कर ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद इंस्पेक्टर यथार्थ की टेररिस्ट के साथ बात करवा देता है कि वो अब पैसे लेने के लिए जा रहा है, और नेगोशिएशन करता है कि तब तक कोई भी टेररिस्ट पे अटैक नहीं करेगा या फिर कोई और एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके बाद कुर्सी में बंधी हुई साची को सब कुछ याद आ गया है, ऐसा दिखाया जाता है। उसके बाद तुरंत ही गुल उसकी रस्सी को खोल देता है और दोनों साथ में बैठ के जूस पीने लगते हैं। फिर से साची टेररिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और टेररिस्ट को यहाँ पे साची से प्यार हो जाता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। यहाँ पे यथार्थ अलग अलग जगह से, ऑफिस से, बैंक से और अपने फ्रेंड्स की मदद से पैसों का बंदोबस्त करता हुआ दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है और रात का समय हो जाता है। जैसे ही यथार्थ पैसों का बैग लेके टेररिस्ट के बताए मुताबिक अकेला ही अपने फ्लैट की ओर जाता है। फ्लैट में पुलिस को तभी 6-7 गोलियां चलने की आवाज़ आती है। पुलिस फ्लैट में घुस जाती है और साची यथार्थ की गोद में गोलियां लगी हुई हालत में मिलती है और टेररिस्ट के हाथ में गन दिखती है। टेररिस्ट ने कहा कि मैंने इसे नहीं मारा है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता है और पुलिस टेररिस्ट को पकड़ के अंदर कर देती है। अब सीन चेंज हो जाता है और कोर्ट रूम दिखाया जाता है कि साची को आखिर किसने मारा है। यथार्थ कहता है कि
पैसे देने के बावजूद टेररिस्ट ने सांची पर गोलियां चलाई क्योंकि सांची ने टेररिस्ट के साथ भागने से मना कर दिया था। और टेररिस्ट अपने बयान में कहता है कि यथार्थ ने फ्लैट में आते ही उसे दवाई की बोतल के बारे में पूछा। उसे पता चला कि दवाई की बोतल टेररिस्ट ने बाथरूम में फ्लश कर दी है, तो वो खुश हो जाता है और दूसरी बोतल साइड में रख देता है और उसके बाद तुरंत ही हाथापाई के बहाने सांची पे धड़ाधड़ गोलियां डालना शुरू कर देता है, जिसके वजह से सांची की मौत हो जाती है। यहाँ कोर्ट सही और गलत का फैसला लेते हुए टेररिस्ट को फांसी की सज़ा देती है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि टेररिस्ट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसी वजह से पहले उसका इलाज होगा, ऐसा कहती है। इस तरह से टेररिस्ट एक तरह से फांसी से कुछ दिनों के लिए तो बच जाता है। अब लास्ट में इंस्पेक्टर की मुस्कुराहट से पता चलता है कि सांची का अफेयर और किसी के साथ नहीं बल्कि इंस्पेक्टर के साथ ही चल रहा था। तभी दिखाया जाता है कि सांची पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कुछ दिन पहले ही पुलिस स्टेशन गई थी और वहाँ पे ही उसकी मुलाकात उसी इंस्पेक्टर के साथ हुई थी और उन दोनों के बीच में फिर अफेयर शुरू हो गया था। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के दूसरी ओर यथार्थ और साइकोलॉजिकल डॉक्टर इन दोनों का भी अफेयर चल रहा था, ये बात हमें पता चलती है। और हमें ये बात भी पता चलती है कि सांची को जो गोलियां पहले दी जा रही थी वो सारी की सारी गोलियां उसे सच में पागल करने के लिए ही दी जा रही थी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाए और उसके बाद यथार्थ और ये डॉक्टर दोनों एक दूसरे के साथ हो पाए। पर अब वो सारी की सारी गोलियां तो ऑलरेडी वॉशरूम में फ्लश हो चुकी थी, इसलिए ऐसा कोई सबूत बचा ही नहीं था। उसके बाद हमें टेररिस्ट की भी एक और स्टोरी पता चलती है कि इंस्पेक्टर ने जानबूझ के टेररिस्ट को गाड़ी में से भागने दिया था ताकि वो जाके सांची के फ्लैट में ही जाए और वहाँ पे सांची की मौत की वजह बन जाए। लास्ट में टेररिस्ट को सांची के प्यार की वजह से वो हर जगह पे उसे दिखाई देती है और उसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि आखिर कौन सबसे ज़्यादा चालाक था इस मूवी में और कौन असली पागल? कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता है।